जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर हो रही हिंसा अग्निवीर पथ योजना जो कि भारत सरकार द्वारा 14 तारीख को लॉन्च की गई थी, जिसका विरोध काफ़ी ज़्यादा भारत के सभी राज्यों में किया जा रहा है। अब ये इस विरोध का कारण क्या है? सबसे ज़्यादा विरोध का कारण बीजेपी खुद है, क्योंकि प्रतिदिन एक नया से नया अपडेट लेके आ जाती, जो कि उसका मुख्य कारण है। कारण क्या है? सबसे पहले उसमें कमियां बहुत सारी हैं। जैसे कि पहले जो छात्र स्थायी रूप से भर्ती होता था तो उसको आजीवन पेंशन मिलती थी और साथ ही साथ उसको हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध होती थी। 17 साल के बाद वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता। जैसे कि बीजेपी के बहुत सारे मुख्यमंत्री नेता ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में 17 से 21 साल तक इतना पैसा किसको मिलता है। अरे भाई, पहले भी स्थायी रूप से भर्ती होता था तो 17 वर्ष 17.5 साल का अगर लड़का कोई भर्ती हो जाएगा तो उसका 4 साल का जोड़ लीजिए, कितना पैसा बनता है? इतना ही पैसा बनता है और उसको आजीवन नौकरी मिल जाती है। और आप कह रहे हो कि इतना कहाँ से मिलता है? ये तो आपके पहले से ही चल रहा है। और हर साल सेना में 30,000 वैकेंसी आती थी, जिसको 2 से 3 बार में आयोजित रैलियों के माध्यम से किया जाता था तीनों सेनाओं में। ठीक है, तो वो वैकेंसी अब कहाँ गई? ठीक है, क्योंकि आपने कहा है कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी वो अग्निवीर पथ योजना के तहत ही सारी वैकेंसियों को भरा जाएगा। दूसरी बात, आज ये आपने एक नया आइटम और स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि 10% का आरक्षण। अब आप आरक्षण कहां से दे रहे हैं? ठीक है, आप आरक्षण कहां से दे रहे हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम प्राथमिकता देंगे। अब उनसे खुद पूछिए कि उन्होंने 5 साल से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं लेके आए हैं। जो व्यक्ति 4 साल बाद रिटायर होकर आ जाएगा उनको कहां से वैकेंसी मिल जाएगी? जो आज के बेरोजगार जो नौजवान घूम रहे हैं उनको वैकेंसी तक नहीं मिली है। जो पुलिस की भर्ती हुई है उसमें भी एक्स सर्विसमैन को वैकेंसी नहीं मिली है, जबकि उनको 600 वैकेंसी होना चाहिए, जिसमें से 6 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए। क्या मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 6 ही नौजवान थे? लगभग 6,000 से अधिक कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 6 ही कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे एक्स सर्विसमैन के लिए। तो वो पद कहाँ गए? ये शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ भारत की। भारत में पीएम और रक्षा मंत्री जो कि प्रतिदिन एक नया अपडेट लेके आ जाते हैं। जैसे कि उन्होंने हिंसा जैसे काम तो खुद ही करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम 10% आरक्षण देंगे। आप किस आधार पर आरक्षण देंगे? क्योंकि ओबीसी का आरक्षण है 27%। 27% के बाद आपका 14% एससी का आरक्षण आ जाता है, जिसके बाद आपका 12% एसटी का आरक्षण आ जाता है, जिसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का 10%, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर, जो कि आपके द्वारा भारत सरकार के द्वारा ही दिया गया है। अब आपने कहा है और जिसमें से 5% यानी कि अर्धसैनिक में जाने के लिए जिसमें से 5% आरक्षण जो होता है वो एक्स सर्विसमैन का। अब आप कह रहे हैं कि हम 10% आरक्षण अग्निवीर को देंगे, तो इसके मिला के कुल मिला के जो आरक्षण बनता है वो 80 से लेके 82% आरक्षण बन जाता है। अब आप बताइए कि भारत सरकार में जो कि सुप्रीम कोर्ट के और संविधान के इंक्लूड जो भी बात हुई है उसमें 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। तो आप ये जो आरक्षण जो है वो अब 80 से लेके 82% तक आरक्षण पहुंच गया है। अब आप जो कि बची 17% यानी कि उसमें सिर्फ ओपन कैटेगरीज के ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। यानी कि कोई वैकेंसी अगर 100 आती है जिसमें से सिर्फ 17 वैकेंसी जनरल कैटेगरी को मिलेंगी, और जनरल कैटेगरी में भी वो जो 17 वैकेंसी हैं वो भी जिसमें से कुछ ओबीसी के ले जाएंगे, कुछ जनरल कैटेगरी के भी ले जाएंगे जो आर्थिक रूप से थे, कुछ एससी और एसटी के ले जाएंगे। तो जनरल का लोग खुद परेशान होगा, वो हिंसा के लिए खड़ा हो जाएगा क्योंकि भाई उनका हक छीन रहे हो। तो आप खुद ये बताइए कि आप जो हर साल जो 30,000 वैकेंसी स्थायी रूप से हर साल सेना की भर्ती में आयोजित की जाती थी, वो वैकेंसी अब कब और कब आएंगी और वो वैकेंसी कहाँ गई? अब आप हर साल आप कह रहे हैं कि हम इसी के अधीन पे और 25% स्थायी कर लेंगे उनको। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 25% अगर हर साल आप 45,000 वैकेंसी आप लेके आ रहे हैं, जिसमें से 11,000 आप सिर्फ स्थायी रूप से उनको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ 11,000 ही सिलेक्ट करोगे, जो कि आप कुछ वर्ष पहले यानी कि इन भर्तियों से पहले जो अग्निवीर से जितनी भर्तियां पहले की हुई हैं उसमें हर साल सेना में तीनों सेनाओं को मिलाकर 30,000 वैकेंसी आती थी। तो आप ये बताइए अब हर साल आप 11,000 वैकेंसी लेंगे, तो ये तो सिर्फ आप अपने फायदे की देख रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ रोजगार भी दिखा देंगे, ऊपर से आप ये भी कह देंगे सेना के लिए हम ये कर रहे हैं। आपके लिए अगर आपको ये अग्निवीरों जो कह रहे हैं कि देश के लिए सेवा के लिए बुलाइए, तो आप जैसे कि इजराइल में आप दूसरों देशों की कल्पना कर रहे हैं कि इजराइल की बात कर रहे हैं, उन देशों की बात कर रहे हैं कि वहां पर कंपलसरी है हर स्टूडेंट।
के लिए ये सैनिक बनने का मौका है। तो मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, क्यों ना आप भी ये भारत में लॉन्च कर दीजिए कि भारत के अंदर जितने भी 10वीं क्लास पास कर लेंगे और जो शारीरिक क्षमता, हाइट और शारीरिक क्षमता जैसे दौड़ भाग करने वाले व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को, यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसमें अगर मापदंड में वो पाए जाते हैं सफल, तो उन व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा सैनिक में जाने का मतलब कि देश की सेवा करने के लिए 4 साल का मौका मिलेगा। तो वो हर व्यक्ति के लिए लागू कर दीजिए जैसे अन्य देशों में, उस पर किसी भी छात्र को कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप जो पुरानी भर्तियों में 30,000 जो पद मिलते थे, आप उनको क्यों हटा रहे हैं? उनको आप धोखे में क्यों रख रहे हैं? और छात्र से कहते हो कि हम ये छात्रों के हित में, इसमें बहुत ही फायदा, रोजगार मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा उपलब्धियां मिलेंगी। अरे भाई, एक जन्म क्रम में 4-4, 5-5 साल एनसीसी कर कुरु के लड़के वहां पर सिलेक्ट होके आप आर्मी में जाता है, वो यही सोचता है कि एक नौजवान एक सिपाही बन गया और साथ में अब अपने भविष्य की तैयारी भी करता है कि चलो हम बस अपनी फैमिली की चिंता करता है, सारे भविष्य प्रक्रिया अपनाता है, पूरी की पूरी तैयारी करता है। और आप कह रहे हो कि भाई कि उनके लिए रोजगार दे देंगे, हम 4 साल बाद इन सेना में दे देंगे। भाई, जो वैकेंसी अर्धसैनिक बल की वैकेंसी जो कि 3-3, 4-4 साल में वैकेंसी आयोजित की जाती है। बात करते हैं आपकी जब से सरकार आई है 2014 से, लेकिन आपने अभी तक 2014 आपकी सरकार 8 साल हो गई। 8 साल में आपने अर्धसैनिक बलों की जो भर्ती की है वो आपने सिर्फ 3 बार की है। तीसरी भर्ती ये चल रही है जिसका भी फिजिकल हो गया है और जिसका भी मेडिकल होना बाकी है और साथ में रिजल्ट आना बाकी है। यानी कि आपने 8 साल के अंदर सिर्फ अभी तक 2 भर्ती कंप्लीट की है और आप कह रहे हो कि अर्धसैनिक बल को जो सैनिक आएंगे उनमें हम लेने की घोषणा करते हैं 10%। जब वो व्यक्ति अगर 4 साल बाद नौकरी करके आ जाएंगे तो उनको आप कैसे ले सकते हैं? तो ये सोचने की बात है। आप टीवी पे बैठ के प्रवक्ता और आप ऐसी बात करते हैं, हर स्टूडेंट, हर छात्र इस चीज़ को जानता है और ये आपकी गलती से हिंसा हो रही है और मैं इस हिंसा के खिलाफ हूँ। जो स्टूडेंट जो हिंसा ये उपदंड कर रहा है वो इस तरीके से आप आंदोलन को सक्सेस नहीं बना सकते। तो कृपया करके आप हिंसा ना करें, क्योंकि इससे आपके राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद होती है। आगजनी से लगभग 300 करोड़ के अधिक नुकसान हो चुका है जो कि हमारे टैक्स से ही लिया जाता है। तो ये एक छोटी सी अपील। तो जय हिंद दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर ना करना भूलें। अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर कीजिए और उनको बता दीजिए कि जो आप लोग प्रतिदिन घोषणा कर देते हैं ये पूर्ण रूप से बेकार है। इससे हमारे कोई किसी भी मतलब की नहीं है, ना हमारे जीवन पे इससे कोई मतलब होगा, ना इससे कोई फायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।